दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं नाइन्थ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं मराठी ग्रामर का। ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आपका मराठी ग्रामर का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। पूरे के पूरे 16 मार्क्स आपके मुट्ठी में आपको मिल जाएंगे। ये इसकी गारंटी दोस्तों मेरी है। जरूर ऐसा सेम वीडियो दोस्तों मैंने 10th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बनाया था। हो सकता है कि आपने उस वीडियो को देखा हो। 3 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा और अभी भी लोग देखते हैं। पर मैंने क्या सोचा कि मैं अपने 9th के स्टूडेंट से रिलेटेड एक अलग सा वीडियो क्यों ना बनाऊं, क्योंकि वो वीडियो 9th और 10th दोनों मिक्सअप था। पर मैं सोच रहा हूं कि 9th के लिए अलग ही वीडियो बनाता हूं। अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया तो हिंदी के लिए भी हम ऐसा ही बनाएंगे, राइटिंग स्किल के लिए भी ऐसा ही बनाएंगे और सेम ऐसा ही हम इंग्लिश के लिए भी बनाएंगे। बस आपके रिस्पॉन्स की जरूरत है और जरूर वीडियो देखने के बाद आपको मजा आने वाला ही। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ट्रिक के साथ, बहुत ही इजी तरीके से हम सभी चीजों को कवर करेंगे। सबसे पहला दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, वाक्य प्रकार ओळखा। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होगा, कोई भी स्टेटमेंट आपको दिया होगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा ये कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों अपने पास टोटल 4 टाइप्स के वाक्य हैं। अब देखो यहाँ पे इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। कोई भी वाक्य दिया होगा, सबसे पहले ये तो पहचानने आता है ना, यस सर मुझे स्टेटमेंट पहचानने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, ये पहचानने आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क पता है ना, यस पता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रश्नार्थी वाक्य। तो बस ये देखो, स्टेटमेंट में पढ़ भी नहीं रहा हूं, ये देख के डायरेक्ट मैं पहचान ले रहा हूं, यस ये तो प्रश्नार्थी है। हाँ, ये देख के देखो, ये वाला अगर कहीं भी स्टेटमेंट में आपको ऐसा दिखाई दे, उल्टा आए, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं, तो आप वहां पे डायरेक्ट लिख सकते हो उद्गारार्थी वाक्य। अब यहां पे दोस्तों ये 2 चीजें क्लियर हो गई हैं। तीसरी चीज ऐसी है कि कहीं पे अगर हम कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा दोस्तों, आज्ञार्थी वाक्य। जैसे यहाँ पे कि सुंदर गुलाब मला दे, तो यहां पे दोस्तों मला दे तो एक तरह का कैसा है कि यहां पे आज्ञार्थी वाक्य है। तो कहीं पे अगर कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो समझ जाना वो आज्ञार्थी। अगर दोस्तों ये 3 चीजें क्लियर है आपको, तो चौथी चीजें तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आया तो सबसे पहले सर ने क्या बोला, सर ने बोला क्वेश्चन मार्क है, नहीं है, मतलब प्रश्नार्थी तो नहीं है। सर ने क्या बोला, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, नहीं है, मतलब उद्गारार्थी भी नहीं है। सर ने क्या बोला, यहां पे कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट है क्या, पढ़ते हैं स्टेटमेंट, नहीं है, मतलब विधानार्थी है। तो दोस्तों गिरी टूडल की टीम इसी तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से सभी चीजों को कवर कराती है। और बस आप इतना, यही चीज चाहिए। मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखा के प्रश्नार्थी क्या होता है, उससे कुछ मजा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूं आपको हेल्प करने, आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। बट यहाँ पे एक जगह पे आप फंस सकते हो। आपको प्रश्नार्थी तो पहचानने आ रहा है, पर प्रॉब्लम ये हो सकता है कि प्रश्नार्थी लिखने ना आए। तो प्लीज ये चारों ही वर्ड्स जो दिए हैं उसका एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट ग्रामर दोस्तों आपको 2 मार्क्स के लिए आने के चांसेस हैं। हाँ, एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ग्रामर में हो, पर पैटर्न इसी तरह से आना चाहिए। पर हो सकता है किसी स्कूल पे कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जाती तो वो उस पार्ट को स्किप करा देते हैं, या तो टीचर वो पार्ट उसमें, क्योंकि 9th का पेपर मोस्टली टीचर्स ही बनाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल को यही फॉलो होगा और जरूर आप इसे कंप्लीट करके जाओ। अब देखो वाक्य रूपांतर है, वो भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। वाक्य रूपांतर मतलब यहाँ पे चेंजेस करना है जो भी आपको दिया है। जैसे यहाँ पे देखो क्या बोला है, प्रश्नार्थी करा, आपको यहाँ पे कुछ दिया है, गुलाब सुंदर है, इसको आपको प्रश्नार्थी करना है। तो ये सेम टू सेम पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखो, पीछे बस क्या लगा दो दोस्तों, का और प्रश्नार्थी मार्क, हो गया। बस आप ये सेम टू सेम मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूं। ये सेम टू सेम मतलब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गुलाब, यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, सुंदर, और यहां पे क्या लिखोगे दोस्तों, आहे, और आगे का क्वेश्चन मार्क। तो देखो मैं कितना सिंपल आपके लिए कह रहा हूं। कहीं पे अगर प्रश्नार्थी आया तो 90%, 95% केस में दोस्तों आपके एग्जाम्पल में का लगा के आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरा है उद्गारार्थी। उद्गारार्थी में भी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल में आपको एक एग्जाम्पल में एक ट्रिक मिलेगा। कहीं पे भी अगर आपके स्टेटमेंट में आपको खूब दिखाई दिया तो उसे आप किति कर दो। तो देखो मैं यहाँ पे, यहां से इसको मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, किति लिख रहा हूं। अब मैं किति लिख रहा हूं, उसके आगे क्या है दोस्तों, सुंदर, आहे। हाँ, अब यहां पे देखो खूब के आगे वाला पूरा लिख दिया। अब ये पूरा लिखने के बाद दोस्तों ये पूरा तो लिख दिया, ये वाला पार्ट बाकी है, तो उसको लिखो हा, देखा, वाह, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो दोस्तों देखो इस तरह से आप उद्गारार्थी वाक्य में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कितना इजी करके दे रहा हूं, बस आप प्रैक्टिस करो। अब देखो आज्ञार्थी दोस्तों बहुत इजी है। देखो क्या बोला है, आज्ञार्थी के लिए भी एक ट्रिक है। एक तो दूसरा कैसा रहेगा कि आप डायरेक्ट कन्वर्ट करो, पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्वर्ट करने आता नहीं है, तो उनके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं कि आज्ञार्थी में मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रिक दोस्तों 95% केस में एप्लीकेबल है, 100% केस में हो सकता है, पर आपके एग्जाम्स के लिए दोस्तों इनफ है, इवन बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इनफ है ये ट्रिक। देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्रवासात भरभरून बोलावे।
आपको आग्नेयार्थी करना है। आग्नेयार्थी वाला वर्ड्स या तो जो स्टेटमेंट है दोस्तों लास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों आ की मात्रा रहती है। तो देखो मैं ये सेम लिख रहा हूं, प्रवासात भरभरून। अब देखो ये आ की मात्रा रहती है तो दोस्तों ये बोलावे का क्या हो जाएगा, बोला। प्रवासात भरभरून बोला हो गया। तो प्रवासात भरभरून बोलावे एक तरह से विधानार्थी वाक्य है। तो यहां प्रवासात भरभरून बोला, बोला ऐसे बोल रहे हैं, तो यहां पे ये भी कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट है देखो विधानार्थी। तो देखो मोस्टली आपको यहां पे अगर ये तीन आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका टेंशन खत्म हो गया। पर लास्ट वाला विधानार्थी है, थोड़ा सा इसके अंदर अच्छा प्रैक्टिस चाहिए। पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही। तो दोस्तों यहां पे आपको यहां पे जिस तरह से ये देखो ये प्रश्नार्थी पूछा है पर उसे आपको विधानार्थी में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखो ये पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही, तो इसका मीनिंग क्या है, कोणाला आवडत नाही। तो इसका मीनिंग यहां पे हमने कैसे इसे कन्वर्ट किया, यहां पे क्या लिखा, पांढरा रंग सर्वांना आवडतो। तो दोस्तों यहां पे इस तरह से जो भी दिया गया है क्वेश्चन दोस्तों उसे ही मैंने विधानार्थी वाक्य में लिख दिया। क्या लिख दिया कि पांढरा रंग सर्वांना आवडत। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे कोणाला ये सब क्वेश्चन मार्क वाला चीजें बीच में मैंने लिया नहीं है। तो इस तरह से ये वाला पार्ट जो है मैंने इसलिए अलग रखा। अगर आपने ये तीन पार्ट का भी प्रैक्टिस कर लिया ना तो लास्ट पार्ट का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा, तो भी आपका काम पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में मराठी सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों आपको विराम चिन्ह के नाम लिखने के लिए और मैच द कॉलम करने के लिए या तो हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट दे उसमें विराम चिन्ह आपको लगाना रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम दोस्तों वो विराम चिन्ह का नाम लिखने के लिए या तो मैच द कॉलम करने के लिए देते हैं। तो इसलिए आपको हर एक विराम चिन्ह का नाम पता होना चाहिए। जैसे पूर्ण विराम ये पता होना चाहिए, स्वल्प विराम है, प्रश्न चिन्ह है। अवतरण चिन्ह में दोस्तों दो टाइप है, एकेरी दुहेरी। देन यहाँ पे अपसारण चिन्ह और संयोग चिन्ह, ये दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये देखना अपसारण चिन्ह का साइज थोड़ा सा बड़ा है, संयोग चिन्ह का साइज थोड़ा सा छोटा है। अब ये चिन्ह कब यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, वो सब आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। बस इतने आप याद कर लो और एक दो एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अर्ध विराम है तो आपको पता होना चाहिए अपूर्ण विराम और उद्गार चिन्ह। तो इसमें से दोस्तों देखो आपको क्या क्या पता है। प्रश्न चिन्ह तो पता है, उद्गार जो चीजें आपको पता है ना उसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्गार चिन्ह आपको मोस्टली पता है, बाद में पूर्ण विराम आपको पता है, देखो स्वल्प विराम भी मोस्टली आपको पता है। तो चार तो आपको पता ही है। संयोग और अपसारण तो मैं आपको याद ही करवा दे रहा हूं, संयोग चिन्ह और यहाँ पे अपसारण थोड़ा सा बड़ा है। अपसरण यहाँ पे अवतरण चिन्ह भी आपको पता चल गया। अवतरण चिन्ह अगर आपको यहाँ पे उसके टाइप्स पता है तो लिखो, नहीं तो अवतरण लिखोगे तो भी काम चलेगा। अब बस दो आप ये अच्छे से याद कर लो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पूछा हूं, प्लीज इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखो यहाँ पे ये क्या आएगा बताओ, क्या बात है, पूर्ण विराम। ये क्या है, प्रश्न चिन्ह, क्या बात है। ये दोनों बताओ, ये दोनों आप कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है लेखन। लेखन नियमानुसार लेखन, मतलब यहाँ पे देखो ये भी ग्रामर का टाइप्स आपको आएगा। आप अपने डाइजेस्ट को अगर चेक करोगे तो वहां पे भी आपको रहेगा इस तरह के एग्जांपल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे चार वर्ड्स दिए रहेंगे, उसमें से तीन वर्ड्स रॉन्ग रहेंगे, एक राइट रहेगा। राइट वाला आपको पहचान के लिखना है। तो ऐसे आपको दो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, या तो कोई स्टेटमेंट देंगे उसमें से कुछ रॉन्ग होगा वर्ड्स, उसको आपको सही करके लिखना है। तो उससे ही हम क्या बोलेंगे, लेखन नियमानुसार लेखन। तो इस तरह का आपके डाइजेस्ट के नीचे जितने भी क्वेश्चन है उसका एक बार प्रैक्टिस कर डालो, उसमें से सेम टू सेम आएगा, बोल रहा हूं ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सेम टू सेम नहीं भी आया तो उस तरह के एग्जाम्पल्स आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वर्ड्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये नी, यहाँ पे देखो नी ड़ नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ने जाऊं तो यहाँ पे अलग अलग है। तो इसमें से मुझे ये देखना है कि फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है दोस्तों, ये वाला तो यहीं से मात्रा रॉन्ग होगी, ये वाला भी दोस्तों यहीं से मात्रा रॉन्ग होगी। तो ये वाला आपका नी र, इसको पहले र पढ़ते हैं, निर्णय। तो दोस्तों नी र निर्णय, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका जो करेक्ट वर्ड है दोस्तों क्या है, निर्णय। तो यहाँ पे ये वाला भी पार्ट आपका हो गया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद ये मैं आपको दे रहा हूं कि इसमें से कौन सा वाला सही है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल का प्रैक्टिस आपको बार बार बहुत सारे एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करने से ही आएगा। बस यहाँ पे ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया कि लेखन नियमानुसार लेखन मतलब चार वर्ड्स दिए होंगे, उसमें से तीन रॉन्ग होंगे, एक राइट होगा, राइट वाला हमें लिखना है। प्लीज ये कॉमेंट करके मुझे बताना क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति दोस्तों टोटल 4 मार्क्स के लिए आएगा और इसके अंदर इतने टॉपिक्स पूछ सकते हैं, या तो समानार्थी, विरुद्धार्थी, शब्द समूह बदल एक शब्द, लिंग ओढ़खा, लिंग बदला आ सकता है, वचन ओढ़खा, वचन बदला। अब एक चीज आप सभी लोगों को मैं क्लियर कट बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे मराठी ग्रामर पढ़ाओ। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। अब समानार्थी शब्द तो मैं आपको पढ़ा दिया कि समानार्थी शब्द मतलब जिसका मीनिंग सेम होता है, बट जब तक आप समानार्थी शब्द याद नहीं करोगे
तब तक आपको आएगा क्या बताओ। आपको ही पता है कि समानार्थी मतलब सेम मीनिंग होता है, विरुद्धार्थी मतलब आपको पता है अपोजिट मीनिंग होता है, बट उसके एग्जाम्पल्स याद करने होंगे। तो ये ऐसा ग्रामर, देखो ग्रामर कौन सा है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो मैंने आपको सिखा दिया कि आपको विधानार्थी कैसे पहचानना है, आज्ञार्थी कैसे पहचानना है, प्रश्नार्थी कैसे पहचानना है। बट ये याद करने से चलेगा, ये भी याद है। शब्द समूहबद्दल एक शब्द मतलब कोई भी आपको दिया रहेगा और वहां पे आपको लिखना होगा। इसके भी एग्जांपल्स मैं लेकर आया हूं। देन लिंग ओढ़का, लिंग बदला, या तो ओढ़का मतलब उसको पहचानना रहेगा और बदला मतलब उसको चेंज करना होगा। अगर उस स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में चेंज करना होगा। और वचन ओढ़का, वचन बदलाव का भी वैसा ही एग्जांपल है। अब दोस्तों यहाँ पे जितनी चीजें मैंने आपके पूरे बुक की चीजें एक साथ मैंने ला दी है। बस आप देखो समानार्थी शब्द इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं साइड हट जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपका लगभग काम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं देखो बहुत मेहनत के साथ आपके लिए विरुद्धार्थी शब्द लेकर आया हूं। बस इतना आप विरुद्धार्थी शब्द का प्रैक्टिस कर लो, आपका काम यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे लिंग बदला, देखो माता का क्या हो गया, बदला है मतलब पिता है, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, बदलना है। यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं बताना है, तो ये भी आपने ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिंग ओढ़खा, देखो ये पहचानना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्वज क्या है दोस्तों, पुल्लिंग है, तो ये भी आपने देख लिया। देन इसके बाद वचन बदला, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वचन को क्या करना है, चेंज करना है। जैसे यहाँ पे देखो इमारत दिखा है, इमारती लिखा है, दिवस का दिवसी है। देन यहाँ पे दोस्तों यस, तो वैसे ही वचन का मैंने लिखा, तो वचन आपको क्या आएगा, ओढ़का भी आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे शब्द समूह बद्दल एक शब्द, गाणे गाणारा क्या आएगा, गायक। वाद्य वाजवणारा क्या आएगा, वादक। तो ऐसे आपके डाइजेस्ट के नीचे जितने भी एग्जांपल्स है, एक बार आपको क्या करना है, उसको पढ़ लेना है, तो ये वाला भी पार्ट आपका कवर हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका वाक् प्रचार। अब देखो वाक् प्रचार ये वाला ही पार्ट आपके जो भी आपके बुक में, अब इसके लिए आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक रीड करना होगा, पर उससे सिंपल आपको क्या है, डाइजेस्ट की स्टार्टिंग में बहुत सारे वाक् प्रचार का आपको क्या किया रहेगा, वाक् प्रचार मतलब कुछ दिया रहेगा, उसका कुछ मीनिंग अर्थ लिखा रहेगा। तो आपको ये टोटल 3 वाक् प्रचार दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। और 2 कितने मार्क्स के रहेंगे दोस्तों, एक एक मतलब 2-2 मार्क्स के रहेंगे, और दोनों मिला के टोटल 4 मार्क्स रहेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी वाक् प्रचार दिया होगा उसका अर्थ लिखना है, उसका 1 मार्क्स मिलेगा, एंड 1 मार्क्स आपको उसका वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ पे Q&A मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, तो इसका क्या आएगा दोस्तों, दया वाटने। और वाक्य क्या आएगा, अन्याय सहन करनारा माणसाची मला कीव येते। तो यहाँ पे इसका मैंने क्या किया, वाक्य में प्रयोग किया। तो ऐसे आपको कोई भी दिया होगा वाक् प्रचार, उसका पहले आपको अर्थ लिखना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपको मराठी ग्रामर का पार्ट कवर करा दिया। अब देखो फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। वाक्य प्रकार यहाँ पे क्या करना है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। देन दोस्तों नेक्स्ट है आपका वाक्य रूपांतर, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ पे विराम चिन्ह, ये भी 2 मार्क्स के लिए आएगा। एंड दोस्तों इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके बाद लेखन नियमानुसार, ये भी 2 मार्क्स के लिए। तो टोटल यहाँ पे आपके कितने मार्क्स हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 मार्क्स दोस्तों यहाँ पे हो गए। देन इसके बाद शब्द समूह, शब्द संपत्ति दोस्तों ये 4 मार्क्स के लिए आएगा, तो 12 मार्क्स यहाँ पे हो गए। और दोस्तों लास्ट में आपका जो पार्ट है वाक् प्रचार, यहाँ पे आपको कुछ भी दिया होगा तो उसका अर्थ लिखना है, और लिख लिख के उसका वाक्य में प्रयोग करना है, तो ये भी 4 मार्क्स। तो ओवरऑल 16 मार्क्स का मैंने आपका ग्रामर का पार्ट कवर कर दिया। कुछ चीजें मैंने आपको बोली है प्रैक्टिस करने के लिए। देखो समानार्थी विरुद्धार्थी बहुत मेहनत के साथ मैं एक ही जगह पे आपको दे दिया हूं, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना। बस मैंने आपको क्या बोला, लेखन नियमानुसार, ये आपको एक बार अपने डाइजेस्ट से प्रैक्टिस कर लेना है। और बस मैंने आपको क्या बोला है दोस्तों, वाक् प्रचार, और बाकी सभी चीजें मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। चलते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, और जितना लोगों को हेल्प मिल सके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, और यार चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर देना, ये तो पहली बार बोल रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।